हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के मेरे एक और खूबसूरत ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी जगह पर, जहाँ भगवान के जिंदा सबूत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको हजारों साल पुराने मंदिर और गुफा देखने को मिलेगी। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी विश्वास करने लगेंगे। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पाताल भुवनेश्वर की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस गेट से एंट्री करनी होती है, जिसका नाम आता है समीर द्वार। पाताल भुवनेश्वर के लिए दो गेट होते हैं, पहली एंट्री यहाँ से होती है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो बादलों ने पूरे के पूरे घाटी को घेरा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ तो भी बारिश होने के चांसेस हो रहे हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस लोकेशन पर आकर, क्योंकि जिस लोकेशन को घूमने के लिए और ढूंढने के लिए और आना चाहता था यहाँ पर मैं, लगभग मुझे 2 साल हो गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप जानकर दंग हो जाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो रास्ता इस प्रकार है। सबसे पहले आपको मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ जहाँ आपको मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद ही आप पाताल भुवनेश्वर जा सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर जाने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर लगभग 2000 साल पुराना आपको मंदिर मिलेगा। उसके बाद दूसरा रास्ता आता है यहाँ से मेरे राइट हैंड साइड से। और ये जो गांव है इसका नाम है भुवनेश्वर गांव, इसीलिए इस जगह का नाम पाताल भुवनेश्वर पड़ा है। प्यारा सा गाँव है, एक विचित्र गाँव, जहाँ आपको हजारों साल पुराने मकान मिल जाएंगे। देखिए, ऐसे ऐसे गांव देखने को ऐसे ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे जो ईंट पत्थरों से और लकड़ियों से बना हुआ था। तो ये जो मेरे पीछे मकान बने हुए हैं, हजारों साल पुराने मकान हैं। ऐसे मकान अब बहुत कम बचे हैं यहाँ पर, और ये जो मकान बने हुए हैं ये सारे नए हैं। तो दोस्तों, ये है प्राचीन मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं। ये माता का मंदिर है। सबसे पहले आता है माता का मंदिर, ओके। और यहाँ आप पहले एंट्री करते हैं। तो चलो एंट्री करते हैं। यहाँ चप्पल उतार कर आपको अंदर जाना होता है। और मेरे बगल में है आश्रम, जिसका नाम है ओम नमः शिवाय आश्रम। यहाँ लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। लगभग 6 कमरे हैं जिसमें आप रुक सकते हो। ये जो पूरा गांव है भुवनेश्वर गांव, ये पंडितों का गांव है। मतलब कि यहाँ भंडारी पंडित रहते हैं और यही यहाँ की पूजा करते हुए आए हैं। इन्हीं को इसका अधिकार दिया गया है। तो आइए एंट्री करते हैं। तो ये है मंदिर और ये है हनुमान जी और शनि की मूर्ति देखने को मिल जाएगी आपको। ये एक ऐसी मूर्ति है जो मैंने आज तक पूरे भारत में नहीं देखी होगी। हनुमान जी ने शनि जी को अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है। तो ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, इनके नीचे आपको शनिदेव भी देखने को मिल जाएंगे और ये गणेश जी हैं। तो ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है और यहाँ आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए भी मौका मिलेगा। ये हजारों साल पुरानी, कम से कम 2000 साल पुरानी मूर्ति है। और ये जो मंदिर है चंडी देवी को समर्पित है। तो मेरे जो ये तिलक वगैरह और पूजा वगैरह हुई है, माता जी ने ही की है और आशीर्वाद दिया है मुझे उन्होंने। आगे की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ अब आपको दुनिया की सबसे पुराने मंदिर को, और साथ में आप देखेंगे ये एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट होने वाला है। ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं 2000 साल से ज़्यादा की पुरानी है, इसीलिए ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और यहाँ एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर इन सब मूर्तियों को रखा गया है। ये सारी की सारी मूर्तियाँ ASI के अंडर में हैं। जितनी भी मूर्तियाँ हैं ASI के अंडर में है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इसको दोबारा से पुनर्निर्माण करवा रहा है। और ये देखिए, ये 2000 साल पुराना मंदिर भगवान शिव का। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ एकदम ऐसी लोकेशन पर जहाँ आपको सबसे पहले हाजिरी लगानी होती है। और यहाँ देखिए कोई पूजा भी कर रहा है।
तो दोस्तों ये भुवनेश्वर गांव के अंदर सबसे पहले पाताल भुवनेश्वर में मंदिर में जाने से पहले आपको या जो भी यहाँ आना चाहता है उसको यहाँ पर भगवान शिव से आशीर्वाद लेना होता है, उसी के बाद एंट्री कर सकता है। आइए हम भी अंदर जाते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि एएसआई इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रही है। और इस मंदिर को जैसा आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ सच में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अकल्पनीय लगेगी, लेकिन सच है वो। ये देखिए, ये पुराने जो पत्थर थे इनको वापस वैसे के वैसे ही लगाया जा रहा है निकाल कर, और ये बहुत भारी है, बहुत भारी है, एक इंसान के बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है एक ही रात में बना था, तो क्या ये इंसान बनवा सकते हैं? या तो देवी देवता या भूत प्रेत जो होते हैं भगवान के अंडर में काम करने वाले, वही बनवा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर की सबसे ऊपर वाली छत है जो बहुत भारी है। ये जगह रहस्यों से भरी हुई है। अब ये जगह सारी की सारी एएसआई के अंडर में आ गई है। बहुत जल्दी बहुत खूबसूरत मंदिर दिखने लगेगा और इसका दोबारा से पुनर्निर्माण हो रहा है। आपको यहाँ आकर बहुत खुशी होगी, आपको लगेगा सच में आप एक ऐसी जगह आ गए हैं कि भगवान जहाँ निवास करते हैं। ये सब पुराने मकान हैं, ये सारे पुराने मकान हैं, और बगल में है आपके आश्रम। अब मैंने भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पाताल भुवनेश्वर पर। उसी के बाद आपकी जो यात्रा होती है वो मानी जाती है। आइए चलते हैं पाताल भुवनेश्वर। इन गाँव में लिखा है सांस हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। गाँव भुवनेश्वर गाँव सच में बहुत खूबसूरत है, और चारों तरफ का नज़ारा भी। सुबह सुबह यहाँ पर भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ 6 बजे के आसपास एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मैं इसी गाँव में रुका हुआ हूँ, क्योंकि पीछे की साइड में सारे होटल्स हैं, लेकिन मैंने इस लोकेशन को अपने लिए रुकना सही समझा। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप पहुंचोगे यहाँ पर। यहाँ लिख रहा है पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर है का अनावरण मानव जाति की सहायता करने का एक अद्वितीय मार्ग है। समुद्र तल से ये 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक मंदिर है। यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवता होगा। इस गुफा की और जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियों को देखा जा सकता है। यहाँ से राज रंभा, पंचाचूली, नंदा देवी एवं नंदाखट चोटियों का मुख्य दृश्य देखे जा सकते हैं। तो इस वाली जगह से ये सारी की सारी चीजें देखी जा सकती हैं। आप यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटे मोटे ढाबे से दिखाई देंगे जहाँ आप बैठकर खा पी सकते हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। इस समय लगा लीजिए इस मई जून के अंदर यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और ये है पूरा जंगल। अभी अगर यहाँ भीड़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, 6 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं इस गांव में रुका हुआ हूँ। इसी वजह से इस लोकेशन को कैप्चर कर पा रहा हूँ, नहीं तो भीड़ की वजह से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाता। और इस खूबसूरत जंगल में से होते हुए आप पहुँचेंगे पाताल भुवनेश्वर गुफा में। हजारों साल पुराना यह मंदिर होने के नाते एएसआई के अंडर में ये मंदिर आ चुका है, क्योंकि इसकी सुरक्षा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों एएसआई के हाथों में है। और ये पुराने आश्रम वगैरह हैं जहाँ पर साधु लोग रुकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं और एक आश्रम बना हुआ है। आश्रम है वहाँ पर मेरे पीछे। ये जो चीज़ें हैं, ये कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, ये सारे सरकारी हैं। एक बाबा जी मिले, मैंने बोला कि इसमें कोई रहता है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं रहता इसमें। तो कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, किसी के अंडर में आना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब KMVN के अंडर में दे दो या किसी के अंडर में दे दो, ताकि ये साफ़ सफाई के साथ ढंग से चले और लोग यहाँ पर रुक सकें। तो लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की जा सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब आगे चलते हैं, और ये वॉशरूम है, लोगों के सुविधा के लिए बना रखा है। तो
फाइनली पहुंच चुका हूं पाताल भुवनेश्वर मंदिर के द्वार पर, जो मैंने आपको बताया था दूसरा द्वार है। और यहाँ लिखा हुआ है कुछ संस्कृत में, इसका मतलब है अर्थात कभी वल्कल नामक व्यक्ति भगवान को इस भूतल पर प्रकाशित करेगा, तब तक इस पाताल में मानव की गति नहीं होगी। वल्कल द्वारा सेवा किए जाने पर महादेव की इस ग्रह में मानव का प्रवेश आरंभ हो जाएगा। तो ये स्कंद पुराण में मानस खंड में लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। तो मंदिर का जो दूसरा द्वार है आपका यहाँ से शुरू होता है, जहाँ लिख रहा है मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर हार्दिक आपका स्वागत करती है। तो यहाँ आप घंटी बजाकर मेरी तरह एंट्री कर सकते हैं और यहाँ आपको पूरी फील आएगी कि आप अब पाताल भुवनेश्वर मंदिर और उसकी गुफा के आसपास आ चुके हो। यही एंट्री है, यही एंट्री द्वार है। यहाँ आपको बहुत सारी घंटियाँ दिख जाएंगी। यहाँ तो बादलों में एकदम माय गॉड थंडरस्टॉर्म भगवान। तो भाई बादल गरज रहे हैं और मतलब कि यहाँ बारिश आने वाली है बहुत तेज। आप भगवान के द्वार पर आ गए हो, आगे चलते हैं। ये जगह जो है यहाँ पर आप चप्पल वगैरह उतार के ही आगे जा सकते हो। तो दोस्तों ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा सामने, और यहीं से इसके अंदर की एंट्री होती है। लगभग 8:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। लोग यहाँ पे लाइन में लग जाएंगे और काफ़ी भीड़ होगी। तो देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। पाताल भुवनेश्वर गुफा में आपका स्वागत है। त्रेता युग में इस गुफा की खोज राजा ऋतुपूर्ण द्वारा की गई थी। पुनः द्वापर में इस गुफा की खोज पांडवों द्वारा की गई थी। कलयुग में प्रथम बार 819 ईसा पूर्व में मानस खंड के स्कंद पुराण के आधार पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इस गुफा की खोज की गई थी एवं उन्हीं के द्वारा चंद राजाओं को गुफा के संबंध में जानकारी दी गई। चंद राजाओं के द्वारा ही यहाँ पर पूजा का कार्य करने के लिए पुजारियों को मतलब भंडारी परिवार को लाया गया। वर्तमान में भंडारी परिवार 10वीं पीढ़ी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पूजा कार्य की दक्षता के साथ संपन्न करवा रहे हैं। इसमें अन्य जातियाँ रावल, गुरो, दसोनी, देवाय, भूल भी जुड़ी हुई हैं। तो ये है पाताल भुवनेश्वर की पूरी कहानी, और ये एक ऐसी जगह है जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये है चारों तरफ का नज़ारा। जी ने मुझे आज्ञा दे दी है, यहाँ तक आप वीडियो बना सकते हो, यहाँ तक आपकी लिमिट है। तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। तो दोस्तों ये है गुफा का द्वार, पाताल भुवनेश्वर गुफा का द्वार, और गुफा की गहराई 90 फीट है और गुफा में 82 सीढ़ियाँ हैं। तो भाई पंडित जी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो महाराज आपके आशीर्वाद ले सकता हूँ आपका? बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद, क्योंकि अंदर जाकर हम लेंगे। आप उनकी पूजा करते हो, हम भी भगवान की पूजा करते हैं। आपने कर दी तो हमने सोचा भगवान की पूजा कर ली। तो ये पंडित जी हैं महाजारी हैं यहाँ के, और ये पूजा करने जा रहे हैं इसी गुफा से ना। इसी गुफा के अंदर जाऊंगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाएगा अंदर। अच्छा, आगे फिर नीचे आने तक गुफा खुलेगी। अच्छा, ठीक है महाराज, आप जाइए, ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपको। तो दोस्तों कैसे लटक कर जाना होता है, देखिए, लेट कर, बैठ कर। तो पंडित जी गए हैं गुफा में पूजा करने के लिए। इस गुफा में अभी 1.5 घंटे पंडित जी पूजा करेंगे। उसके बाद ये गुफा यात्रियों के लिए खोली जाएगी। मैं आज इतना बोल सकता हूँ कि भगवान शिव ने यार मेरे को अपने उस चीज़ों का दर्शन कराया है जो हर किसी को नहीं होते। सुबह 6 बजे मुझे पंडित जी के दर्शन हुए, और पंडित जी ने मेरे लिए इस गुफा को खोला थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पूजा करने जानी थी। ये भंडारी पंडित जी हैं, और ये यहाँ पर सबसे पुराने और बुजुर्ग पंडित जी हैं। और इनके अलावा और भी पंडित हैं यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ के सबसे महान पंडितों में से एक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा एक चूने पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है जो लगभग 90 फीट नीचे और 160 मीटर लंबी है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपूर्णा ने की थी, जो सूर्यवंश के राजा थे।
और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। और यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपूर्ण जब एक जंगली हिरण का पीछा कर रहे थे तो इस गुफा में प्रवेश हुए और उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव के साथ लगभग 33 कोटि देवी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन किए। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है और यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बहुत ही चिकना है। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को अपने फन पर रखा हुआ है। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1.50 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे रास्तों से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आवेश में गजानन भगवान गणेश जी का मस्तक शरीर से अलग कर दिया था। वह उन्होंने इस गुफा में रखा था। दीवारों पर हंस बने हुए हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी का हंस है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मजय ने नाग यज्ञ किया था जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है।